हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अर्निंग कैपिटल। मैं हूं कैप्टन अमर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक नॉलेज शेयरिंग टाइप का एक सीरीज चालू करने के लिए। उस सीरीज में ये पहला वीडियो है एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का पूरा सेटअप कैसे होता है, इंडिया में कैसे सिस्टम काम करता है, कैसा है इकोसिस्टम सेटअप है, इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज काम करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, एंड हाउ योर मनी इज मैनेज्ड इन दिस होल सिस्टम। So, without wasting any time, let's start. We'll start with the mutual fund structures and key participant. What are the how the the whole industry is structured, and what are the key participants in this whole structure. How the mutual funds are set up in India? Mutual funds India में as a public trust setup किए जाते हैं and the whole ecosystem of mutual fund is regulated by SEBI, Security and Exchange Board of India. इस पूरे म्यूचुअल फंड सिस्टम का अगर एक हम ट्री ऑर्गेनोग्राम अगर देखें तो कैसे ये सिस्टम काम करता है, अगर आप इसमें देखेंगे तो एक सबसे ऊपर एक सेबी होती है जो कि बिग डैडी है पूरे इंडस्ट्री का, एंड देन विल कम टू दैट कि उनका क्या रोल होता है। उसके नीचे स्पॉन्सर आता है, स्पॉन्सर के नीचे फिर कस्टोडियन, एएमसी, ट्रस्टीज, ऑडिटर, आरटीए दैट इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, एंड देन केफिन एंड कैम्स. Now, one by one, we'll see all these intermediaries, how they work. SEBI, Security and Exchange Board of India, how they work? They are regulator of capital market. Not only mutual fund, even exchanges जो होते हैं इंडिया में, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और पूरा शेयर मार्केट, everything is controlled by, not controlled, you can say like regulated by SEBI. They are the guys, and they first thing that they are like government bodies, so they have like they are their rules regulation are binding on all the participants. They make rules regulation जो भी capital market के ऊपर लागू होते हैं for any market, like whether it's a mutual fund or it's a stock market or exchanges or mutual fund houses or brokers, everywhere these regulations applies. Then ensure investors are protected. So their main job is that to frame the regulatory regulations in such a way कि जो investors है, जो कि आम आदमी है, रिटेलर्स हैं, उनका पैसा सेफ रहे, किस तरह से सेफ रहे कि उस पर कोई फ्रॉड ना होने पाए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, एंड पूरा सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे. Then they also control the expenses and all this cost of the fund houses. If you talk about the mutual fund, basically the fund houses या जो AMCs हैं, asset management companies हैं, वो एक रैंडम कुछ भी अपनी मनमाजी का फीस या चार्जेस ना लगा पाए इन्वेस्टर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी ये लोग कंट्रोल करते हैं. तो ओवरऑल आप देखोगे जो भी सिस्टम चलता है, जो भी रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, केवाईसी से लेकर के फंड मूवमेंट एंड अलॉटमेंट, फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी. दे ओनली फ्रेम ऑल द रूल्स रेगुलेशन. उसी रूल्स रेगुलेशन को हर किसी को कंप्लाई करना, वो जो इकोसिस्टम में हो, राइट फ्रॉम अस, हम लोगों से लेकर के टॉप तक जो भी एमसी होती हैं या जो भी, सबको वो कंप्लाई करना होता है. And then of course, like they have judiciary power also. I mean, they can inspect any mutual fund distributor से लेकर के एएमसी, कस्टोडियन और प्रोमोटर, किसी के भी अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं, किसी का वो रेड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वेदर दे आर कंप्लाइंग विद देयर रिक्वायरमेंट और नॉट. अगर वो नहीं कंप्लाई करते हैं तो उनको मार्केट से बैन किया जा सकता है, उनका फंड हाउस बंद किया जा सकता है, उनके ऊपर पेनल्टी की जा सकती है, इवन उनको जेल भी की जा सकती है. सो ऑल द जुडिशियल पावर इज देयर विद द सेबी. नेक्स्ट इन द इकोसिस्टम इज स्पॉन्सर. सो हु इज द स्पॉन्सर? जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट होने वाला होता है तो द फर्स्ट कंसेप्ट, जो फर्स्ट पर्सन जो स्टार्ट करना चाहता है, वो एक इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो या इंस्टीट्यूशन हो, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर. तो देयर हैज टू बी वन स्पॉन्सर जो कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेगा, जो कि इक्वलेंट टू प्रमोटर होता है, जो कि किसी कंपनी में जो प्रमोटर होता है उसको यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस में उसको स्पॉन्सर बोलते हैं. He is the guy or institution who start the mutual fund. Then this guy or institution या उस institution को जो लोग मैनेज कर रहे हैं, उनके पीछे कम से कम 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. Then they must contribute at least 40% of the AMC's value. तो इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम, यानी कि जो भी वो स्टार्ट कर रहे हैं एमसी का इनिशियल जो भी वैल्यू होगा, उसमें एटलीस्ट 40% कंट्रीब्यूशन शुड बी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. नेक्स्ट, प्रोमोटर के बाद जो आता है ट्रस्टी. नाउ
इनिशियली मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है एज ए ट्रस्ट, तो एक ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट में जो है ट्रस्टीज होंगे, ट्रस्टी कौन होंगे, ट्रस्टी के जो है दे एक्ट एज ए वॉच डॉग, मींस दे ओवरसी द प्रोमोटर्स इंटरेस्ट की उसमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, सारा कंट्रोल ट्रस्टी का होता है। इनके लीगल कंट्रोल के अंडर में सारा फंड्स होता है। दे होल्ड असेट इन द ट्रस्ट फॉर द यूनिट, तो जो भी हम लोग रिटेल इन्वेस्टर का जो यूनिट होती है, जो पैसा होता है, वो ट्रस्टी के अंडर में होता है, प्रोमोटर के अंडर में नहीं होता है। एंड ट्रस्टी का क्या रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ट्रस्टी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी जो प्रमोटर है या जिस इंस्टीट्यूशंस ने म्यूचुअल फंड चालू किया है उसके घर परिवार वाले उसमें ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं, ओनली अप टू 1/3, बट 2/3 हैज टू बी फ्रॉम आउटसाइड इंडिपेंडेंट, सो दैट इट इज ट्रांसपेरेंट एंड प्रमोटर का कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना रहे। ensure AMC complies with the SEBI regulations. So they are the main guys who are controlling the whole thing. Like they have like legal responsibility to control the unit holders funds. उसके अलावा regulatory compliance बराबर हो रही है कि नहीं, सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। Legally they are bound to comply of all these things. अगर ये comply नहीं करते हैं तो SEBI इनके ऊपर डायरेक्टली एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी वंस प्रमोटर इज देयर देन ही फॉर्म ए ट्रस्ट बन गया, ट्रस्टी बन गया, देन ट्रस्टी का काम होता है एक एएमसी बनाने का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि हम आम आदमी हम लोग उसको जानता है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, या आईसीआईसीआई प्रू हो गई, या क्वांट हो गई, या वट ओवर ऑल दिस म्यूचुअल फंड हाउसेज, जो 50 म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो एएमसी हैं, जो कि वो इस लेवल पे यहाँ पे आते हैं, थर्ड रिंग में आते हैं लोग, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नाउ दीज इनका जॉब होता है जो डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करना, यानी कि आपका कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है, उसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डेट में, स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक में। दे अपॉइंट अ फंड मैनेजर आल्सो, जैसे अगर परापारी की बात करें वहाँ पे राजीव ठक्कर इज द फंड मैनेजर, तो उनका अपॉइंटमेंट हो गया। राजीव ठक्कर टेक डिसीजन कि इस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड में हमको कहाँ पे बाई करना, कहाँ सेल करना, ऑल दिस डिसीजन डे टू डे मैनेजमेंट इज डन बाय द एएमसी, है ना। लॉन्चेस एंड मैनेज द स्कीम, टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ निकालना है, अपॉइंट्स एंड मैनेजेस द फंड मैनेजर। तो एमसी का जो बोर्ड होता है वो अपॉइंट करता है फंड मैनेजर्स को। डिफरेंट स्कीम के अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं। अगर एचडीएफसी के 50 स्कीम है, 50 स्कीम में एक फंड मैनेजर नहीं होगा, मे बी वन फंड मैनेजर इज मैनेजिंग 2-3 फंड्स। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजर होंगे, एंड देन देयर विल बी वन चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो ओवरऑल इंचार्ज होगा पूरे फंड हाउस का। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टोडियन। नाउ कस्टोडियन का रोल यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जब एएमसी आपके बिहाफ बिहाफ पे जब स्टॉक्स खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, सिल्वर खरीद रहा है, कोई भी एसेट क्लास खरीद रहा है, तो वो सारे स्टॉक्स कहाँ पे हैं, किसके अथॉरिटी में, किसके जुरिस्डिक्शन में है? क्या वो प्रमोटर के पास है, क्या वो ट्रस्टी के पास है, क्या एएमसी के पास है, क्या वो लोग बेच सकते हैं? नहीं। नाउ द सेबी हैज मेड द रेगुलेशन सच ए वे कि ये कस्टोडियन होगा, जिसको कि ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा, ट्रस्टी कस्टोडियन को अपॉइंट करेगा, और एएमसी जो भी एसेट क्लास खरीदेगी ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर, वो सारा एसेट कस्टोडियन के पास रहेगा। कस्टोडियन कौन होते हैं? नॉर्मली दे आर बिग बैंक्स, एंड बैंक्स भी जो है नॉर्मली वन बैंक नहीं होता, देयर इज नॉर्मली ग्रुप ऑफ बैंक्स हु आर अपॉइंटेड एज ए कस्टोडियन, मे बी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और डीएसपी, 3-4 बैंक मिल करके एक एक कस्टोडियन बन गया, जिसको कि सपोज आईसीआईसीआई ने अपॉइंट किया कि भाई हमारे आप देखो सारे एसेट क्लास, तो एएमसी जो भी खरीदेगा वो सारी चीजें कस्टोडियन के पास होंगी। कस्टोडियन जो है एक जो रिटर्न फ्रेमवर्क होगा उसके बेस पे ही उस एसेट को अलाउ करेगा सेल करने के लिए। ऐसा नहीं कि प्रमोटर या एमसी या ट्रस्टी अपने विम्स एंड फैंसीज पे उसको सेल कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, सो दिस बैंक एक जो भी होगा दे हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, तो उनके फ्रेमवर्क को उनको फॉलो करना पड़ेगा। सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड, जो भी सिक्योरिटीज फंड है सब कुछ जो है इनके पास रहता है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर असेट, राइट, जो भी रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उसका पैसे से जो स्टॉक खरीदा गया, कैश जो भी कुछ है सब कुछ कस्टोडियन के पास है, एंड दे फॉलो द सेबी रेगुलेशन। नाउ द नेक्स्ट वन जो आता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ये कौन होते हैं? ये लोग होते हैं मुनीम जी। मुनीम जी यानी कि जो आपके हिसाब किताब रखते हैं, ऑल दे मेंटेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड। तो एएमसी एमसी के पास आप अप्लाई करते हो अपने ब्रोकर के थ्रू, देन वो पैसा आपके कस्टोडियन के अकाउंट में जाता है। जब पैसा अकाउंट में पहुंचेगा तो वो कंफर्मेशन आरटीए को जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर रिटेल क्लाइंट का विद द डिटेल्स इतना पैसा आया फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम।
तो उस स्कीम का जो भी एनएवी एप्लीकेबल होगा वो एनएवी के हिसाब से उतनी यूनिट उस इन्वेस्टर को अलॉट हो जाएगी। और ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये आरटीए रखते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। हैंडल सब्सक्रिप्शन रिडम्पशन, आप जो एसआईपी सेटअप करते हो, डब्ल्यूपी सेटअप करते हो, एसटीपी सेटअप करते हो, आप बाई करते हो, फ्रेश परचेज सेल करते हो, आपको डिविडेंड मिलता है, ऑल दिस रिकॉर्ड कीपिंग, ऑल दिस इनिशिएशन, एवरीथिंग इज डन बाय द आरटी गाइस। ओके, एग्जांपल्स कैम्स एंड केफिन, दीज आर टू, ओनली टू आरटीए इन दिस इंडियन म्यूचुअल फंड सिस्टम। तो जितने भी सारे आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस 50, ऑल ऑफ देम आर हैव अपॉइंटेड आइदर केफिन और कैम्स। नेक्स्ट जो आता है ऑडिटर। ऑडिटर ऑफ कोर्स, मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो देयर हैज टू बी वन ऑडिटर जो कि सारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा, वेदर एवरीथिंग इज बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट। सो दे एएमसी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं कि इट इज कंप्लाइड विद और नॉट, एंड यू नो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, जो भी एज पर रूल्स रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं। एंड विद दैट वे दे आल्सो प्रोटेक्ट इन ए सेंस इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये सारा इकोसिस्टम जानने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहाँ मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, किसके पास है। बिकॉज लॉट ऑफ यू आर वेल वर्स अबाउट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बट आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जिनको की बेसिक चीजें नहीं पता। उनको ये नहीं पता होता कि पैसा अगर उनके अकाउंट से कटेगा फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, पैसा कहाँ जाएगा। उनको लगता है कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जा रहा है, या जो उसका एडवाइजर उसके अकाउंट में जाएगा, फिर वो इन्वेस्ट करेगा। तो दिस बेसिक कंसेप्ट आल्सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ। तो बाय दिस सिस्टम यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसा किसी इंडिविजुअल के पास नहीं जा रहा। देयर इज अ होल रोबस्ट सिस्टम सेटअप बाय सेबी कि इस तरह से रेगुलेटेड है, देयर आर मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व, कि जो प्रोमोटर है, जो ओनर ऑफ द कंपनी है, ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन योर मनी, he himself does not have control on the asset which is purchased from your money. So the money is going to the custodian. एएमसी जो पैसा, जो एसेट खरीद रहा है, स्टॉक खरीद रहा है, डेट खरीद रहा है, बॉन्ड्स खरीद रहा है, वो सारा पैसा, वो सारी एसेट जो है कस्टोडियन के पास जमा है। यानी कि एमसी चाहे भी तो उसको नहीं खरीद सेल कर सकता, पैसा अपने ले सकता है। पैसा रिडीम होगा तो भी उसके पास जाएगा। फिर वो सारा हिसाब किताब आपका आरटीए के पास है। आरटीए देखेगा कि आपका पैसा वहां इन्वेस्टेड है कि नहीं, उतना पैसा आपका आपके यूनिट में दिखेगा। जब भी आप सेल करोगे उतना पैसा वहां से निकल के आपके अकाउंट में आ जाएगा। एंड देन सेबी ऑफ कोर्स सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ट्रस्टी जिनका कि इतना बड़ा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर क्रिमिनल ऑफेंस उनके ऊपर माना जाएगा अगर वो किसी तरह का इसमें झोलझाल करते हैं इन दिस अकाउंट या इन दिस मनी। सो दे हैव द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज अगेन इंडिपेंडेंट एंटिटी। Custodian is again independent, RTA is again independent, or auditor is again independent entity. So all there are 4-5 entities, big guys, जो कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एंड दे हैव लीगल ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद ऑल दिस रेगुलेशन। तो अगर आप पूरे इस फ्रेमवर्क को, पूरे इकोसिस्टम को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम कितना सेफ बना हुआ है। ऑफ कोर्स आई मीन स्टिल पीपल फाइंड सम टाइम लूपहोल, बट स्लोली यू नो लास्ट 10-15 years में इट हैज रियली इवॉल्व वेरी वेल, and it is very proactive towards the retail investors, and SEBI has made it very safe for everybody. So that's it from this video, and next we'll try to cover up the money movement, money trail, your money trail, how your money moves across from the time it is deducted from your account, where it goes, कितने कितने स्टेप पे कहाँ कहाँ जाता है, and then how unit comes to your account, और जब आप यूनिट बेचते हो तो पैसा आपके कैसे अकाउंट में आता है। That will be the next one. Thank you for watching. Stay tuned.